जो महिला आई है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है। किस तरीके से ये 4-4 पासपोर्ट बनवा करके बाहर से यहाँ पे आई, नेपाल के रास्ते आई। क्या नेपाल के रास्ते कोई भी आतंकवादी आकर के हमारे भारत में घुस सकता है? जब एक महिला आराम से आकर के घुस गई तो कोई भी आदमी आ सकता है। देश की सुरक्षा पर सवाल है। अगर वो लड़का मुसलमान होता तो उसको एक आतंकवादी करार दे दिया जाता, उसको पास्को एक्ट के तहत बंद भी करते, उसे कहते देश की जो गोपनीयता है उसको भंग किया, इसने पाकिस्तान में जाकर के ऐसे शादी की, वहां से उसको बुलाया तो हमारे यहाँ के राज चले जाएंगे, तो वो हिंदू मुस्लिम कर देते उसमें। अब मेन चीज क्या है कि मेन मुद्दा क्या है कि हिंदू एक मुसलमान औरत को लिया तो इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, बहुत बड़े तबके के आदमी है, ये बहुत बड़ी जीत हासिल की उन्होंने, पाकिस्तान की महिला को ला करके भारत में रख रहे हैं, बड़ी सितम की बात है। पहले भी आई है, उनको वापसी भेजा गया है, लेकिन इसके अंदर ये देखो कि पांच इतनी फराटेदार इंग्लिश बोल रही है और हिंदी भी इतनी अच्छी बोल रही है, पूरी प्रिपेयर है इसका मतलब। यानी कि वो देखना चाह रही थी कि ज्योति मौर्य को जो आदमी ट्रोल कर रहे थे उसके साथ क्या कर रहे थे वो लोग। वो तो देश की ही नारी थी और हमारे देश की ही महिला थी, उसको तो तुम ट्रोल कर रहे हो और वो पाकिस्तान से आके उसको तुम सर पे रख रहे हो, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की महिला को एक मुसलमान को भगा करके हिंदू ले आया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये देश अब दो खाइयों में बट रहा है। सरकार भी इसके ऊपर अपना एजेंडा बनाना चाह रही है, सरकार जानबूझ करके इसको तोड़ दे रही है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ खेल खेला जा रहा है। समस्या क्या है कि भारत और पाकिस्तान, इसके बिना भाजपा चुनाव नहीं लड़ सकती और इसको चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू वर्सेज मुसलमान करवाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसको पाकिस्तान भेजा जाएगा और पाकिस्तान भेजने के बाद एक बड़ा एजेंडा और बड़ा काम करने का काम सरकार करेगी। और रही बात यह जो महिला आई है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है। किस तरीके से ये 4-4 पासपोर्ट बनवा करके बाहर से यहाँ पे आई, नेपाल के रास्ते आई। क्या नेपाल के रास्ते कोई भी आतंकवादी आकर के हमारे भारत में घुस सकता है? जब एक महिला आराम से आकर के घुस गई तो कोई भी आदमी आ सकता है। देश की सुरक्षा पर सवाल है। पाकिस्तान से आदमी भारत के अंदर आना कोई छोटी बात नहीं है और आने के बाद फिर उसको सहानुभूति देना। पहले भी आई है, उनको वापसी भेजा गया है, लेकिन इसके अंदर ये देखो कि पांच इतनी फराटेदार इंग्लिश बोल रही है और हिंदी भी इतनी अच्छी बोल रही है, पूरी प्रिपेयर है इसका मतलब। यानी कि वो देखना चाह रही थी, उसने ये चीज दिखा दी पूरे विश्व को कि भारत की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है और भारत के अंदर आकर के बैठ कर भारत के अंदर रह रहे हैं। मीडिया को कुछ और सवाल है नहीं, बस यही सवाल दिखा रहे हैं। ये है वो है। बोला जाता है कि प्यार अंधा होता है, प्यार में आदमी कुछ भी कर देता है, तो प्यार के उससे आई है ना वो महिला। देखिए प्यार में तो फिर पुरुष भी तो जा सकता था, पुरुष क्यों ना चला गया वहां पे? मुद्दा कुछ और है, इसके पीछे बड़ी राजनीति है, बड़ी चाल चली जा रही है इसके पीछे इसको चुनावी एजेंडा दिया जाएगा, चुनावी तौर पे लाकर इसको भुनाया जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बनाया जाएगा एक महिला को लेकर के, फिर कहेंगे मोदी जी ने सबक सिखा दिया। अब वो कह रही है कि अगर मैं पाकिस्तान चली गई तो मुझे वहां जाकर के मार देंगे। आतंकवादियों ने कह दिया देश को क्या लगा हम हमले करेंगे। तो मामला क्या है? तो यानी कि 2024 का माहौल गर्म किया जा रहा है, इसमें तैयारियां चल रही है आगे की। ये इनसे कुछ नहीं होने वाला है। भाई प्यार है, पबजी खेल रहे थे, वो कर रहे थे, प्यार अंधा तो होता है, लेकिन प्यार इतना भी अंधा होता है कि देश की सुरक्षा का सवाल आ जाए। और एक महिला, मैं कह रहा हूँ पुरुष तो बहुत दिमाग बड़ा होता है, उससे ज्यादा है भाई आतंकवादी सोच वाले तो और ज्यादा बड़े हैं। तो सुबह पता लगा कि नेपाल के रास्ते भारत में आ सकते हैं, तो वे रास्ते बंद करने चाहिए सरकार को। ये देश की सुरक्षा का सवाल है कि 4 बच्चे और एक महिला किस तरीके से भारत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उसको आने के बाद पूरी मीडिया को कोई और काम है ही नहीं। अगर वो लड़का मुसलमान होता तो उसको एक आतंकवादी करार दे दिया जाता, उसको पास्को एक्ट के तहत बंद भी करते, उसे कहते देश की जो गोपनीयता है उसको भंग किया, इसने पाकिस्तान में जाकर के ऐसे शादी की, वहां से उसको बुलाया तो हमारे यहाँ के राज चले जाएंगे, तो वो हिंदू मुस्लिम कर देते उसमें। अब मेन चीज क्या है कि मेन मुद्दा क्या है कि हिंदू एक मुसलमान औरत को लिया तो इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, बहुत बड़े तबके के आदमी है, ये बहुत बड़ी जीत हासिल की उन्होंने, पाकिस्तान की महिला को ला करके भारत में रख रहे हैं, बड़ी सितम की बात है। सानिया मिर्जा गई थी भारत की, पाकिस्तान में शादी हुई थी, उसको तो ना रोका गया इनसे, उसे क्यों ना रोक लिया। अब दूसरी आई तो हिंदू का आई तो उन्होंने कह रहे तो मोदी जी थोड़े दिन में आकर के बताएंगे भाषण में, हम पाकिस्तान से महिलाओं को लेकर के आए हिंदुओं में यहाँ पे ला करके धर्म परिवर्तन करवाए, भारत का तो हो नहीं रहा, वहां जाकर करवा रहे, बिना बात की टक्कर ही तो मारे। राजनीति से क्यों जोड़ते हो मोदी भाई? से क्यों जोड़ते हो? मुझे एक बात बताओ ना, सत्ता में कौन बैठा है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? हम तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे ना, सत्ता से तो जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए सवाल है सारे। ये प्यार का मामला है और आप राजनीति से जोड़ रहे हो। तो प्यार के मामले को राजनीति तो खुद बुना रहे हैं वे लोग, वो खुद बता रहे हैं ना कि वो एक हिंदू लेकर के आया, उसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया। अरे वे बहुत बड़ा स्टंट है इसके पीछे, आप लोगों को नहीं पता। चलो मैं ये कह रहा हूँ खुद भी आई और एक महिला और यानी कि 4 बच्चे, आदमी हो गए 5।
अब 5 आदमी भारत की सीमा में पाकिस्तान से आ जाना, उसके पास 4-4, 5-5 पासपोर्ट होना। प्यार इतना अंधा होता है कि पहले दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर आई है वो। प्यार अंधा होता है जी, भी तो हम कह रहे हैं, मगर आपको समझ नहीं रहे। हम तो सारी चीज समझ रहे। यू प्यार अगर किसी मुसलमान से होया होता तो उन्हें भी जेल में सड़ा देते, उन्हें पाकिस्तान भेज देते भी लोग। ये बहुत बड़ा स्टंट खेल रहे इसके पीछे। इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने का मतलब समझता नहीं, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 2024 का एजेंडा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आज बीज बोएंगे तभी निकल करके पौधा निकलेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आप देखते जाना।